एक गांव में सरोजा और कविता नाम की सास बहू रहती थी। कविता का पति सुंदर एक टिफिन सेंटर चलाता था। सास बहू दोनों भी उसकी टिफिन सेंटर चलाने में मदद करती थी। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उनको गुजर बसर करने के लिए पैसे काफी नहीं पड़ते थे। सभी मुश्किलें जो के त्यों वैसे ही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुंदर नींद से उठकर, कविता कविता, अभी तक सो रही हो? उठो उठो, टिफिन खाने वाला चाहे लेट आए पर टिफिन बेचने वाले को जल्दी आ जाना चाहिए। उठो उठो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे टिफिन सेंटर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 4 लोग तो आते हैं और उनमें से 2 खूब सारा खाकर खाते में लिखकर चले जाते हैं और बाकी के 2 घर में पत्नी टिफिन नहीं देती, इसीलिए वहाँ आकर खाकर चले जाते हैं। उनके लिए हम लोग सुबह सुबह उठकर वहाँ पर जाकर गर्मा गर्म टिफिन बनाकर कब आएंगे वो लोग कब आएंगे सोचते हुए मक्खी मारने बैठते हैं, कहती है, जो सुनकर सुंदर आश्चर्य होकर, ऐसे क्यों बोल रही हो? जो भी हो अच्छे से चलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। सोच कर ही तो काम कर रहे हैं। देखते हैं किसी न किसी दिन तो अपने होटल के पास भी कस्टमर आएंगे। अगर तुम ऐसे ही इडली डोसा बनाने के लिए आओगे तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं खाएगा। तो फिर क्या बनाने पर आएंगे? मेरी बात सुनकर टिफिन सेंटर बंद कर दो। हाँ, बंद करके क्या करूं? कूली बन जाऊं क्या? नहीं, उस टिफिन सेंटर की जगह पर बिरयानी सेंटर शुरू करते हैं। तब अपने होटल के पास लोग उमड़ उमड़ कर आएंगे, देखना। क्यों? क्या बिरयानी बनाई है बोल कर मारने के लिए? ऐसा नहीं है जी। क्या नहीं है? चुपचाप ज्यादा चटनी बनाओ, चलते हैं, टाइम हो रहा है। बोलते हुए उठकर वहां से चले जाता है। उसके पीछे कविता भी उठ जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों मिलकर होटल के पास आ जाते हैं। सरोजा कैश काउंटर में बैठी हुई थी। सुंदर टेबल साफ कर रहा था और कविता टिफिन तैयार कर रही थी। इतने में वेणु नाम का आदमी आकर बैठता है। अरे भैया बोलकर सुंदर को बुलाता है। सुंदर वेणु के पास आकर, बोलिए सर, क्या चाहिए? क्या क्या है तुम्हारे पास? सभी है, आपको क्या चाहिए? पहले तुम क्या है बताओ। अच्छा तो क्या चाहिए? मुलायम इडली है सर, गर्मा गर्म वड़ा है, गोल गोल पूड़ियां हैं, पतले से डोसा है। आपको क्या चाहिए बताइए? चीनी कम डालकर, चाय पत्ती ज्यादा डालकर ले आओ, काफी है। ये बात सुनकर सुंदर शॉक होकर गुस्से में, उठो। क्यों? पहले उठो कहा ना? बोलकर जोर से डराता है। जो सुनकर वेणु, क्या हुआ भैया? जाओ यहाँ से। अगली बार यहाँ आसपास दिखाई दिए तो गैस पाइप निकाल कर तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। क्यों भैया, कस्टमर से कैसा बात करनी चाहिए पता नहीं है क्या? जाते हो या अभी डालूं मुंह में? जाता हूँ, कहते हुए वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद सरोजा, अरे क्या हुआ, क्या चाहिए था उसे? होटल का पूरा मेनू सुनकर गर्मा गर्म एक चाय लेकर आओ बोल रहा था। जो देखकर गुस्से में सुंदर, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हंसने में भी गलती है। उसने सुबह क्या कहा था आपको पता नहीं है? उसने क्या कहा? उसे क्यों डांट रहे हो? मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हें बताने से पहले उसने मुझे बताया था। फिर भी वो सही तो बोल रही है। हम लोग इस टिफिन सेंटर को क्लोज करके बिरयानी सेंटर शुरू करते हैं। आसपास 10 किलोमीटर दूर तक कोई भी बिरयानी सेंटर नहीं है। अगर कोई बिरयानी खाना चाहे तो वो हमारे पास ही आकर बिरयानी खरीद कर खाएंगे। ओ, सास बहू दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। हाँ, उसका नाम भी फिक्स कर लिया है। क्या नाम सोचा है? फेमस बिरयानी सेंटर। फेमस? आप लोगों ने कब बिरयानी सेंटर शुरू किया और वो कब फेमस हुआ? तुम इतने बेवकूफ हो क्या? कहती है। जो सुनकर सुंदर शॉक हो जाता है। माँ, जोर से चिल्लाता है, चिल्लाओ मत, अच्छे से सोच कर देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहती है। सुंदर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस पूरे दिन सास बहू के बताए बिरयानी सेंटर के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सास बहू के पास आकर, माँ ठीक है, जैसा आप लोगों ने कहा वैसा ही करते हैं। 2 महीने तक देखते हैं। अगर आपको बताया बिरयानी सेंटर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर से टिफिन सेंटर शुरू कर देंगे। अरे
2 महीने तो बहुत ज्यादा है। 1 महीने में अपनी बिरयानी सेंटर का ब्रांच पास वाले गांव में ही शुरू कर देंगे। तुम देखते रहो, क्या कहती हो? आप जो कहे वही ठीक है। जैसा सोचा था वैसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर सास बहू का फेमस बिरयानी सेंटर शुरू कर दिया। हमेशा की तरह ही सरोजा कैश काउंटर में बैठी हुई थी, सुंदर टेबल साफ कर रहा था और कविता बिरयानी बनाने के काम में लगी हुई थी। पहले दिन एक कस्टमर भी नहीं आता, जो देखकर सुंदर डरकर अपनी माँ के पास जाकर, माँ, टिफिन सेंटर से कम 1 या 2 लोग तो आते थे, पर इस बिरयानी सेंटर में तो कोई भी नहीं आया, कोई इस तरफ भी नहीं देख रहा। कैसे सक्सेस होंगे हम, माँ? इतनी जल्दी क्यों है आपको? आज ही तो शुरू किया है। पैदा होते ही बच्चा उठकर दौड़ने लगता है क्या? पहले पलटी मारना सीखेगा, उसके बाद दीवार पकड़कर चलना, उसके बाद धीरे धीरे गिरते उठते धीरे धीरे चलना सीखेगा। इतना टाइम लेने पर सक्सेस मिलने तक तो हम लोगों को सब कुछ बेच देना पड़ेगा। आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जी, ये मेरी गारंटी है। आप देखते रहिए, कल अपना होटल कस्टमर से पूरा भरा हुआ होगा। वो कैसे? आज रात को आसपास के गांव में डंडोरा कटवाते हैं। कल एक दिन आधे रेट में ही बिरयानी बेच रहे हैं बोलकर ऑफर रखते हैं, जो सुनकर बहुत सारे लोग आएंगे। तब उन्हें अपनी बिरयानी सेंटर के बारे में पता चलेगा। उन्हें टेस्टी और अच्छी सी बिरयानी बनाकर खिलाते हैं। स्वाद पसंद आकर अगले दिन से वो सब लोग खुद ही आ जाएंगे। क्या कहती हो सासू माँ? सुपर प्लान है। सच में चलेगा क्या? आपको हमेशा ही शक रहता है, कल आप ही देखना। बोलकर वहां से चली जाती है। जैसा सोचा था वैसे ही आसपास के गांव में आधे रेट में बिरयानी बोलकर डिंडोरा पिटवा देती है। अगले दिन सुंदर बहुत उत्साह से बिरयानी सेंटर जाकर देखता है। बहुत सारे कस्टमर से बिरयानी सेंटर भरा हुआ था। उन सबको सप्लाई करते हुए सुंदर होटल क्लोज करने के टाइम तक बिजी रहा। रात को होटल बंद करने से पहले तुम लोगों का प्लान बहुत अच्छे से चल पड़ा, लोग आए। तो फिर क्या सोचा था आपने? आधे रेट में बिरयानी बोलकर डिंडोरा पिटवाने के कारण इतने सारे लोग आए, पब्लिसिटी भी हो गई। देखा ना आपने, कल से इसमें 10% लोग आएंगे तो भी चलेगा। अपना बिरयानी सेंटर सुपर सक्सेस हो जाएगा। कहते हुए सिर हिलाता है। जैसा सास बहू ने सोचा था, लोगों को उनकी बिरयानी का स्वाद बहुत पसंद आया। अगले दिन से सारे लोग उनकी बिरयानी के लिए आते हैं, जिसके कारण उनका बिरयानी सेंटर सुपर सक्सेस हो जाता है। सुंदर सास बहू के आइडिया की तारीफ करके उनके बधाई बातों को सुनाते हुए अच्छे से बिरयानी सेंटर देखने लगा। एक गांव में जमुना जानकी नाम की सास बहू रहती थी। सास बहू दोनों हमेशा अपनी बड़ाई करती रहती थी। सरसों के दाने जितनी बात बड़ा चढ़ाकर तरबूज जितना बनाकर बताते थे। एक दिन जमुना हॉल में बैठी हुई थी, तब वहाँ पर जानकी के मामा शेषम वहाँ, अम्मा घर में हो क्या? हाँ, कौन? अम्मा जानकी है क्या? हाँ है, आप कौन? पूछ रही थी कि इतने में जानकी आती है और आंगन में खड़े अपने मामा को देखकर उनके पास जाती है। हाय मामा जी, आप आइए आइए, अभी आए हो क्या? कैसे हैं आप? कहते हुए शेषम के पास जाकर उनसे बात करते हुए अंदर लाकर बिठाती है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मामा जी। उन दोनों को बात करता देख जमुना हैरान होकर उन्हें ही देखती है। सासू माँ को देखकर जानकी, अरे माफ करिए सासू माँ, आपको बताया नहीं ना, ये मेरे छोटे मामा जी हैं, मेरी माँ के छोटे भाई, इनका नाम शेषम है। अच्छा, तो फिर बताया क्यों नहीं? कैसे हैं आप? अच्छा हूँ अम्मा। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे धीरे से पूछ रही हो सासू माँ? मामा जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ऐसा कोई आविष्कार नहीं जो उन्होंने किया हो। अमेरिका में नासा में नौकरी मिलने पर भी देश की सेवा करने के लिए यही रह गए। अच्छा, इतने अच्छे आदमी है। सच में ऐसे अच्छे लोगों का हमारे घर आना हमारी खुशकिस्मती है। बेटी जानकी, जितने दिन चाहे इन्हें यहाँ रहने दो और इन्हें जो भी चाहिए उन्हें बना कर देना।
इन्हें कोई कमी न होने पाए, ठीक है? जी सासू माँ, आइए मामा जी, पहले फ्रेश हो जाइए। कहते हुए शेषम को लेकर बाहर से अंदर जाती है। अंदर जाते ही शेषम, क्यों बेटी, ऐसा क्यों बताया तुमने? इतना सीन नहीं है ना? छोटे छोटे फेलियर प्रयोग करने वाला आदमी हूँ। अगर उन्होंने सच मान लिया, मेरी परिस्थिति क्या होगी? ऐसे झूठ बोलना गलत बात है ना? कुछ नहीं होगा मामा जी, मेरी सासू माँ के बारे में आपको पता नहीं है। ऐसे बताने पर ही वो इंसान को अहमियत देती है, नहीं तो कम से कम ठीक से बात भी नहीं करती। फिर भी वो कुछ कम नहीं है। आप यही रहोगे ना, पता चल जाएगा उनके बारे में। पहले आप चलिए, फ्रेश होकर खाना खाइए। बोलते हुए उन्हें अंदर भेजते हैं। हॉल में बैठी हुई जमुना, साइंटिस्ट मतलब कोई आम आदमी नहीं होता, कितने महान लोग होते हैं। उनके यहाँ से जाने से पहले कुछ न कुछ तो बनवाना ही होगा, जो किसी के पास भी नहीं हो। सोचते हुए बैठी हुई थी। इतने में उसका बेटा कार्तिक गुस्से में चिढ़ते हुए अंदर आता है। बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर जमुना, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? अर्जेंटली बाहर जाना है, नहीं हो रही है, क्या करूं? अपने गांव में ऑटो भी ठीक से नहीं है। मैकेनिक ने ठीक करने के लिए 1 घंटा लगेगा कहा। अरे इतनी सी बात पर इतना क्यों छेड़ रहे हो? फिर भी इतनी छोटी सी बात के लिए मैकेनिक किस लिए? मैकेनिक नहीं तो और कौन करेगा? मुझे सिर्फ चलाना आता है, उसे रिपेयर करना नहीं। तुम्हें पता नहीं होगा, पर तुम्हारी पत्नी के छोटे मामा को सब पता है। जानकी के छोटे मामा को उन्हें क्या पता? ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो एक बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े प्रयोग करते हैं। रॉकेट, विमान बनाने वाले। उन्हें कार रिपेयर करने के बारे में नहीं पता होगा क्या? जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारी कार को हवा में उड़ने के काबिल बना देंगे। अच्छा क्या? उन्हें बताओ। बोल रही थी। इतने में शेषम, जानकी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। शेषम को देखते ही जमुना, शेषम जी, मेरे बेटे की कार स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार देखिए ना। मैं? हाँ आपके हैसियत के अनुसार कार देखना थोड़ा छोटा काम है, पर अभी उसे अर्जेंटली बाहर जाना है। आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी ना? शेषम के बारे में बड़ाई करती जा रही थी। शेषम जानकी की तरफ देखकर आंखों में इशारा करता रहा। क्या है ये बेटे, मेरे बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बता दिया। अब ये मुझे आसमान पर बिठा रही हो। मुझे साइकिल रिपेयर करना ही ठीक से नहीं आता। अरे मामा जी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप जाकर इस तार को उस तार को मिलाकर कुछ न कुछ करते रहिए, जो होगा वो होगा। अगर कार शुरू नहीं होगी तब सोचेंगे क्या करना है। यही कहती हो तुम? हाँ, बस यही कीजिए, पहले चाहिए। कहते हुए दोनों आंखों ही आंखों से इशारे कर रहे थे, जो देखकर जमुना, कार देखिए कह रही हूँ, और आप अपनी बांजी को क्यों देख रहे हैं? जाइए, बोलती है। शेषम कार के पास आता है। उसके पीछे तीनों आ रहे थे। कार के पास आकर, यही कार है क्या बेटा? यहाँ पर कोई 10 कार है क्या? एक ही तो कार है, ठीक करिए जल्दी से। ठीक है अम्मा, लगता है आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। और क्या, साइंटिस्ट होना क्या मामूली बात है? देखिए जल्दी से। ठीक है, बोलकर इंजन का डोर ओपन करता है। करके न जाने क्या क्या कर रहा था। 5 मिनट के बाद, अब स्टार्ट करके देखो बेटा। ठीक है, बोलकर कार डोर ओपन करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कार स्टार्ट होकर इधर उधर हिलने लगी, जो देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, कार नाच रही है? कहते हुए उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में वो कार हवा में उड़ती है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कार्तिक डर के मारे कार रोककर उससे नीचे उतर जाता है। ये क्या किया आपने? कार नाच रही है, हवा में उड़ रही है, कहता है। और शेषम चुपचाप हैरान होकर देख रहा था। पर जमुना, अरे बेवकूफ, ये एक बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने तुम्हारी कार को हवा में उड़ने वाली बना दी है। देखा ना कैसे उड़ रही है तुम्हारी कार, कहती है। उसकी बात सुनकर शेषम, जानकी दोनों शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। क्या है ये बेटे?
आप चुप करिए मामा जी, वो कुछ सोच रही है ना, ऐसा ही सोचने दीजिए। फिर से दोनों आंखों के इशारे से बात कर रहे थे। उतने में कार्तिक, ये फ्लाइंग कार है क्या? अरे तुम रुको, मैं चला कर देख, हवा में जहाज की तरह जाकर आती हूँ। बोलकर कार में बैठकर उसे शुरू करती है। कार थोड़ी सी आगे जाती है और उसके बाद हवा में उड़ने लगती है। सभी लोग हैरान होकर देखते जा रहे थे और जमुना जोर से उस कार को पकड़ी हुई थी। उसके बाद वो कार इधर उधर नीचे ऊपर यहाँ वहाँ गोल गोल अपनी मर्जी के हिसाब से उड़ने लगी, जिसके कारण जमुना, अरे ये कार क्यों ऐसे जा रही है? अरे बाप रे, बेकार में ही कार में बैठ गई। अरे अरे भगवान, मुझे ठीक ठाक नीचे उतार दो, भगवान तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे इससे कैसे रोकूं? अरे 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 हा। कार से उतरते हुए चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। माँ ठीक हो क्या? फिक्र की बात तो नहीं? मुझे क्या हुआ? अच्छी हूँ, कार को कंट्रोल नहीं कर पाई बस। कर रही थी तब जानकी, कंट्रोल करना नहीं, आप बहुत अच्छे से कवरिंग कर रहे हो। मन में सोचकर ऊपर से, सासू माँ फिर से एक बार जाकर ट्राई करोगे क्या? अरे बाप रे, एक और बार? बिल्कुल नहीं, अगर इस बार हवा में गई तो शायद हवा में ही मिल जाऊंगी। नहीं। कहते हुए जल्दी जल्दी घर के अंदर चली जाती है, जो देखकर जानकी शेषम दोनों हंसने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।